दिल्ली के द्वारका इलाके में कल छात्रा पर तेजाब फेंका गया था। जांच के बाद खुलासा हुआ कि तेजाब ऑनलाइन मंगाया गया था। बड़ी खबर यह है कि ऑनलाइन एसिड अटैक मंगाने के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने एक नोटिस भेजा है। दिल्ली महिला आयोग ने ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है कि हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी जुड़ेंगी, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली महिला आयोग ने जो नोटिस भेजा है ई कॉमर्स कंपनियों को, उसमें पूछा गया है कि दिल्ली में आप कैसे ऑनलाइन तेजाब बेच रहे हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी ये नोटिस भेजा गया है। एसिड अटैक केस में ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस दिया गया है। हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जुड़ गई, उनका रुख कर लेते हैं। स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल यही है कि जब घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस प्रशासन महिला आयोग सब क्यों जागते हैं, पहले से क्यों नहीं अलर्ट होते? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ। और अगर पुलिस दुरुस्त हो जाए तो मुझे लगता है किसी महिला आयोग की इनफैक्ट ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट फैक्ट तो यही है कि पिछले 6 सालों में दिल्ली महिला आयोग ने 1 लाख केसेस हैंडल करे हैं। तो ये 1 लाख केसेस वो हैं जिनमें महिलाएं पुलिस की फंक्शनिंग से पूरी तरीके से दुरुस्त थी और इसलिए वो दिल्ली महिला आयोग आई हैं। जहां तक एसिड की बात है, तो जितनी आवाज़ दिल्ली महिला आयोग ने एसिड के बैन के लिए उठाई है, मुझे नहीं लगता किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने कभी उठाई है। हमारी ये डिमांड है कि रिटेल सेल ऑफ एसिड पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। आप देखेंगे कि बांग्लादेश में एक कानून बना था जिसने रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन किया था और एसिड अटैक की पनिशमेंट बहुत बढ़ा दी थी और उसके चलते वहां पे एसिड अटैक्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है और वो बहुत शर्म की बात है। अभी 2 महीने पहले मैंने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी जिसमें मैंने दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 2013 में, उसकी इंप्लीमेंटेशन कितनी खराब तरीके से दिल्ली देश की राजधानी में हो रही है। हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत जो एसडीएम्स हैं उन्हें जगह जगह जाके इंस्पेक्शन करना होता है, देखना होता है कि एसिड आसानी से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और एसिड अगर कोई खरीद रहा है तो वो कोई प्रॉपर रेगुलेशन के तरीके से खरीद रहा है या बिल्कुल धड़ल्ले से बिक रहा है एसिड। तो ये सारे इंस्पेक्शंस होते हैं, पेनल्टी लगानी होती है। और हमने ये दिखाया था कि किस तरीके से 3 डिस्ट्रिक्ट्स में तो कभी एसडीएम गए ही नहीं, इंस्पेक्शन ही नहीं हुआ और जो पेनल्टी का अमाउंट इकट्ठा हुआ उसको यूज नहीं करा गया एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए। और अब तो इस केस के द्वारा तो बिल्कुल हद हो गई। अब पता चला है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है एसिड। इनफैक्ट जैसे मैंने पता करा कि फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है तो हमने अमेजोन पे चेक करा तो अमेजोन पे भी एसिड बिक रहा है। बड़ी अजीब बात है कि किसी अथॉरिटी को पता ही नहीं चला कि इतनी आसानी से एसिड मिल रहा है। हम ये तो बिल्कुल बता रहे हैं और काफी समय से बता रहे हैं। आज दिल्ली में ऑनलाइन तो छोड़ दीजिए, ऑफलाइन भी अगर आप जाएंगे तो एक सब्जी खरीदने जितना आसान है आज एसिड खरीदना, पर होम डिलीवरी हो रही है एसिड की। तो हमने नोटिस इशू करा है फ्लिपकार्ट को और अमेजोन को। इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इन्हें बताना पड़ेगा कि कौन है जो एसिड बेच रहे हैं ऑनलाइन और क्या किन किन लोगों ने एसिड खरीदा है और क्या कार्रवाई की गई है। तो स्वाति, अगर ये लिस्ट आपके पास आएगी तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा? जी, ये लिस्ट भी निकाल रहे हैं और एक प्रॉपर इंक्वायरी होगी और फ्लिपकार्ट और अमेजोन की कितनी गलती है उनकी जवाबदेही फिक्स की जाएगी। उन्होंने किससे लाइसेंस लेके ऑनलाइन एसिड बेचना शुरू किया? एसिड कैन नॉट बी सोल्ड इन दिस मैनर। एसिड बेचने के लिए प्रॉपर लाइसेंस की जरूरत होती है। तो कौन सी सरकार ने लाइसेंस दिया फ्लिपकार्ट को? ये फ्लिपकार्ट को बताना पड़ेगा। और ये जितनी लिस्ट है ये सारी निकाली जाएंगी, इनके ऊपर पुलिस की इंक्वायरी बिठाई जाएगी, एफआईआर करवाई जाएगी, क्योंकि जिम्मेदारी फिक्स करना बहुत जरूरी है। एक 17 साल की लड़की स्कूल जा रही होती है और उसके ऊपर लड़के एसिड फेंक के चले जाते हैं। लड़की की आंख बचेगी या नहीं, इस वक्त यही बहुत बड़ी चिंता है। तो कितनी शर्म की बात है कि हमारा देश है, देश की राजधानी है, वहां पे एसिड ऐसे मिल रहा है जैसे कि वेजिटेबल्स मिलती हैं और ऑनलाइन भी मिल रहा है। होम डिलीवरी पे एक बटन दबाइएगा, एसिड घर पे आ जाएगा और पूरे देश का ये हाल है। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि पूरे देश पे एक ऐसा कानून आना चाहिए, रिटेल सेल ऑफ एसिड शुड बी कंप्लीटली बैंड, और अगर कोई एसिड बेचता हुआ पाया जाए तो उसको जेल उसकी निश्चित होनी चाहिए। स्वाति, क्या आपने इस मामले में जो फ्लिपकार्ट, अमेजन है, जो तमाम ऑनलाइन
एजेंसियां हैं उनको तो नोटिस किया है, क्या एसडीएम को जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के कोई भी गैर कानूनी आइटम का सेल ना हो पाए दिल्ली, उनको भी नोटिस भेजा है? जी मैं आपका सवाल ठीक से नहीं समझ पाई। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों को हमने नोटिस इशू करा है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों की जिम्मेदारी सेट हो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ऑनलाइन कैसे एसिड बेच सकते हैं। मतलब एसिड इज अ रेगुलेटेड कमोडिटी, आप एसिड ऐसे नहीं बेच सकते, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो किसने लाइसेंस दे दिया इनको? तो बड़ा ही गलत है और बिल्कुल मेरे हिसाब से एक इलीगल एक्ट है। और जैसे ही हमारी इंक्वायरी कंप्लीट होती है इन दोनों के ऊपर एक्शन बिल्कुल बनता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति मालीवाल आपका। स्वाति मालीवाल ने ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस इशू किया है दिल्ली में जो ऑनलाइन तेज़ाब बिक रहा था उस मामले को लेकर, और इस मामले में उनसे लिस्ट भी मांगी है कि किस किस ने अब तक तेज़ाब खरीदा, उसकी लिस्ट मुहैया कराई है और उसके बाद इन कंपनियों की भी जिम्मेदारी फिक्स होगी। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा दी गई है। 26 साल बाद मुख्तार अंसारी पर सजा का ये फैसला आया है। 1996 में गाजीपुर में तत्कालीन एडिशनल एसपी पर जानलेवा हमला करने के मामले में उसे सजा सुनाई गई है। कुख्यात मुख्तार अंसारी को एक मामले में सजा हुई है, गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में जो कि 1996 में गाजीपुर में दर्ज किया गया था। उस मामले में 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। गाजीपुर में एडिशनल एसपी और अन्य पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी मामले में गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। अब इसके 11 गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद मुख्तार अंसारी और उसके करीबी भीम सिंह को दोषी करार दिया गया और 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है, 10 साल की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी लंबे समय से पंजाब की जेल में बंद था। पिछले साल ही उसे पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश ट्रांसफ़र किया गया और अभी फिलहाल बांदा की सुरक्षित जेल में रखा गया है। लेकिन इसी एक मामले में गाजीपुर में 1996 में एडिशनल एसपी और अन्य पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, 10 साल की सजा हो गई, 26 साल बाद 11 गवाहों की गवाही के बाद ये फैसला आया है। 1996 में एडिशनल एसपी और पुलिस कर्मियों पर हमला, साफ पता चलता है कि मुख्तार अंसारी का किस तरह से उस समय भय होगा। बिल्कुल उस समय भय था, आतंक था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो उस पर दर्ज मुकदमे हैं उनमें एक के बाद एक उसको सजा होती जा रही है। सन 1996 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा बनाया गया था। कुल 5 मुकदमे इस गैंग चार्ज में बनाए गए थे और इसमें एडिशनल एसपी पर जानलेवा हमले के अलावा बनारस में जो अवधेश राय हत्याकांड हुआ था उन मुकदमों को भी विकास इसमें शामिल किया गया था। गवाही होने के बाद 25 नवंबर को जजमेंट की तिथि नियत थी, लेकिन पीठाधीन अधिकारी जो है उनका ट्रांसफर हो जाने से फैसला नहीं हो पाया। लेकिन अब जब ये फैसला हुआ है तो उसके बाद में 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी के ऊपर लगातार एक के बाद एक शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार जो उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे होते थे जिनमें कोई गवाही देने को नहीं आता था, कोई एविडेंस नहीं मिलते थे, अब गवाहियां भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं उन मुकदमों में सजा भी हो रही है। आपने देखा कल ही जब मुख्तार अंसारी को बांदा कोर्ट से ईडी ने पेशी के लिए बुलाया था तो ईडी ने भी मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। जो विकास उनकी फर्में हैं उसमें काफी लेन देन ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं और उसी आधार पर ईडी ने भी मुकदमा दर्ज किया था जिसमें उनसे पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि इस मुकदमे में जो ईडी ने दर्ज किया है उसमें भी शिकंजा कसेगा। बहरहाल ताजा जो गैंगस्टर का मामला है उसमें मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को सजा का ऐलान किया गया, 10 साल की सजा की गई। संजय, आपने बोला कि 5 गैंगस्टर एक्ट थे, उनको साझा रूप से सुनवाई हुई, तो क्या वाराणसी का जो मामला था, राजेंद्र सिंह के हत्याकांड का मामला, चाहे वाराणसी के वशिष्ठ तिवारी का हत्याकांड का मामला हो या अवधेश राय की या कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या का मामला, ये सभी मुकदमों में साझा रूप से सुनवाई के बाद सजा है या केवल एक मामले में? देखिए विकास, कुल 5 मुकदमे जो गैंग चार्ट में इनके दर्ज किए गए थे जिनका आपने जिक्र किया है वो सारे 5 मुकदमे गैंग चार्ट में बनाए गए थे और उसी आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था जिसमें डीएम की परमिशन चाहिए होती, पूरी औपचारिकताएं होती है और उसी आधार पर चार्जशीट लगा गई। सारे मुकदमे उसमें शामिल किए गए थे और उसी की सुनवाई पे लगातार एक के बाद एक गवाही हुई है और उसके बाद ये जो फैसला हुआ है जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा की गई है, 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। लगातार
एक के बाद एक जो मुकदमे हो रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले भी मुख्तार अंसारी पर जो हत्या के मुकदमे थे, वसूली रंगदारी के मुकदमे थे, उनमें भी लगातार सजाएं हुई हैं। तो अब कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं, और न केवल मुख्तार अंसारी बल्कि उनके भाई अफजाल अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी पर भी कहीं ना कहीं कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है विकास। जी संजय त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले संजय त्रिपाठी के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन श्रद्धा मामले में इस वक्त दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे ले चलते हैं आप। जो डीएनए की रिपोर्ट मिली है वो पुलिस स्टेशन में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। थैंक यू। मैच हो गया सर? क्या हाँ सर, क्या कुछ बोन पार्ट मैच हुए? नो थैंक यू, इतना ही शेयर। सर ये बता दीजिए मैच हुए हैं सैंपल डीएनए रिपोर्ट के, बस इतना बता दीजिए। आई विल रिपीट कि श्रद्धा मर्डर केस में जो CFSL रोहिणी लोधी रोड से रिपोर्ट हमें मिलनी थी वो मिल चुकी है। वो रिपोर्ट है वो पुलिस के लिए हेल्पफुल है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके साथ साथ जो रोहिणी लैब से हमें पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट मिलनी थी वो भी मिल चुकी है। वो भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल है। Sir, helpful is an umbrella term. Can you tell us the reports of man? उसमें अब इन्फॉर्मली है। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें लोधी रोड CFL की जो रिपोर्ट थी उसमें श्रद्धा मर्डर केस में डीएनए सैंपल उनके पिता से मिल गया है। ये अहम सबूत साबित होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।